जय हिंद दोस्तों, मैं इंजीनियर अमजद पॉलिटेक्निक प्लस से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AICTE प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में कि ये स्कीम क्या है, इसे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और कब अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के बाद कितना पैसा मिलता है और इसका वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद इसका जो स्कॉलरशिप का सिलेक्शन होता है किस बेसिस पे होता है और स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होने के बाद कैसे अकाउंट में पैसे आते हैं। इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस नॉलेजफुल वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल फील्ड में महिलाओं को आगे लाने के लिए इस स्कीम की शुरुआत AICTE के द्वारा किया गया। चलिए अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये जो फॉर्म है वैसे गर्ल्स स्टूडेंट भर सकते हैं जो BTech या डिप्लोमा कर रहे हैं। आपका जो इंस्टीट्यूट है वो AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस फॉर्म को कब अप्लाई किया जाता है। तो वैसे गर्ल्स स्टूडेंट जो डिग्री या डिप्लोमा कर रही हैं और वो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर वैसी छात्रा जो लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में एडमिशन ली है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक फैमिली में 2 गर्ल्स ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि पेरेंट एनुअल इनकम कितना होना चाहिए। तो जो भी आपके एनुअल इनकम है आपके फैमिली का, वो जो है 1 लाख से कम होना चाहिए। वो भी वैलिड इनकम सर्टिफिकेट आपको होना ही चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो प्रगति स्कॉलरशिप है इसे अप्लाई कहाँ करना होता है। तो इसे अप्लाई करने के लिए NSP पोर्टल यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाना होता है और वहाँ पे ऊपर कॉर्नर पर लिखा रहता है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आपके जो आप नंबर दिए रहते हैं या फिर ईमेल दिए रहते हैं, उस ईमेल पे आपको एक ID और पासवर्ड आता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, फिर से आपको NSP ओपन करना होता है और अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप वाले बटन पे क्लिक करके आपको जो आपके मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल पे जो पासवर्ड और ID आया था उसे वहाँ पे इंटर कर लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है और आपको उस फॉर्म को फिल कर देना होता है। कि यदि आप चाहते हैं कि कैसे अप्लाई करना है तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, इस पर भी हम वीडियो बना देंगे फुल प्रोसेस कि आखिर कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि आपने तो अभी फॉर्म अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद जो आपको रिसीविंग मिला, उस रिसीविंग को जाके आपको अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जमा कर देना है। अब जब स्कूल में या कॉलेज में आप जमा कर दिए हैं तो अब बात करते हैं कि वेरिफिकेशन स्टेप क्या है, कहाँ कहाँ वेरीफाई किया जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वेरिफिकेशन का, वो है आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज। आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो आपको पहले वेरीफाई करेंगे। उसके बाद एक और स्टेप होता है वेरीफाई का। इन 2 स्टेप में आपका वेरीफाइड हो जाता है। तो दूसरा स्टेप जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रिस्पेक्टिव स्टेट, यानी आप जिस स्टेट में हैं वहाँ के जो डिपार्टमेंट है टेक्निकल एजुकेशन का, वो आपको वेरीफाइड कर देगी। उसके बाद आपका फाइनली रूप से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अब जो है आपको कॉलेज वेरीफाई कर दी है, आपका टेक्निकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट वेरीफाई कर दी है। इसके बाद बात आता है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि आखिर जो है सिलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहला जो बात है कि आपका कॉलेज जो है AICTE के थ्रू अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके बाद और आगे क्या है प्रक्रिया सिलेक्शन का, उसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले यदि आपने डिप्लोमा एडमिशन लिया होगा या फिर BTech में एडमिशन लिया होगा तो आपने उसमें एडमिशन से पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम तो ज़रूर दिया होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसके मार्क्स के हिसाब से और जो 12th में आपका मार्क्स आया था उसके हिसाब से। यदि आप BTech कर रहे हैं तब आपका एंट्रेंस देखा जाएगा। उसके बाद 12th में आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है उसके हिसाब से सिलेक्ट आपको किया जाएगा। अगर एंट्रेंस और 12th तक पर यदि किसी स्टूडेंट से मैच करता है, मतलब टाई करता है, तब आपको 10th का मार्क्स भी देखा जा सकता है। अगर वहीं जो छात्रा जो डिप्लोमा कर रही हैं उनका एंट्रेंस और 10th देखा जाता है। अगर क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं 10th के बाद ही डिप्लोमा करने आ जाते हैं, तो एंट्रेंस और 10th को देखा जाता है, मार्क्स को उसके हिसाब से उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कितने गर्ल्स को सेलेक्ट किया जाता है पर ईयर। तो पर ईयर जो है 5000 गर्ल्स स्टूडेंट को
प्रगति स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन केस अगर किन्हीं दो स्टूडेंट को जो है सेम मतलब परफॉर्मेंस है एंट्रेंस में, 12th एग्जाम्स में, 10th एग्जाम्स में, तो उनके बीच किसे मतलब सिलेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए कि दो स्टूडेंट है और दोनों का मार्क्स जो है सेम है एंड दोनों टाई कर चुके हैं, तो उन दोनों में से किन्हें सिलेक्ट किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जिनका एज ज़्यादा होगा उन्हें प्रेफर किया जाएगा, उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन होने के बाद आपको कितने रुपए दिए जाते हैं। तो यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है AICTE प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के तहत, तो आपको जो है पर ईयर 50,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये कब तक दिए जाते हैं, तो यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको 3 साल लगातार हर साल आपको 50,000 पर ईयर दिए जाएंगे, या फिर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको 4 ईयर्स दिए जाएंगे, 50,000 पर ईयर करके आपको दिया जाएगा। आपको बता दें कि क्या आपका एक बार सिलेक्शन यदि हो गया तो क्या आपको हर साल ऑटोमेटिकली पैसा मिलते रहेगा, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जो है पर ईयर रिन्यूअल कराना पड़ेगा, तभी जाके आपको पर ईयर आपको 50,000 जो मिलता है वो आपको आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह से किसी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।